एक दिन एक ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा, देखो, मेरे बिना तुम कभी खाना मत खाना, कहीं ऐसा ना हो कि तुम बकरी बन जाओ। पत्नी ने भी ब्राह्मण से कहा, आज से मेरे बिना भी तुम खाना नहीं खाओगे, कहीं ऐसा ना हो कि तुम चीता बन जाओ। दोनों राजी हो गए। इस तरह काफी दिनों तक उन्होंने साथ में ही भोजन किया। लेकिन एक दिन उस ब्राह्मण की पत्नी ने अपने बच्चों को खाना देते समय उस खाने में से चखने के लिए एक निवाला खुद खाकर देख लिया। उस समय क्योंकि उसका पति वहां था नहीं, तो उसकी पत्नी तुरंत ही एक बकरी बन गई। जब वो ब्राह्मण घर आया तो उसने देखा कि एक बकरी उसके घर के चारों तरफ घूम रही है। ये देखकर वो बहुत दुखी हुआ, क्योंकि वो तुरंत ही जान गया कि वो बकरी कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी प्यारी पत्नी थी। उसने उसको अपने घर के आंगन में बांध दिया और उसकी बड़ी सावधानी से सेवा करने लगा। कुछ साल बाद उसने दूसरी शादी कर ली, पर उसकी दूसरी पत्नी उसकी पहली पत्नी के बच्चों के साथ बिल्कुल भी अच्छा व्यवहार नहीं करती थी। वो तो उनको खाना भी बहुत कम देती थी। वे बच्चे बेचारे बहुत परेशान रहते थे। बकरी बनी माँ उनकी परेशानी सुनती रहती, पर वो बेचारी भी कुछ नहीं कर सकती थी। उन बच्चों की माँ ने यह भी देखा कि उसके बच्चे दुबले होते जा रहे हैं। इसलिए एक दिन उसने अपने बच्चों को अपने पास बुलाया और कहा, मेरे प्यारे बच्चों, जब भी तुम्हें भूख लगे तो एक डंडी से मेरे सींगों को मारना। ऐसा करने से कुछ खाना निकल आएगा जिसे तुम खा सकते हो। बच्चों ने ऐसा ही किया। अब जब भी उनको भूख लगती तो वे अपनी बकरी माँ के सींगों में डंडी मारते। इससे उनमें से कुछ खाना निकल आता और वे उसको खाकर अपना पेट भर लेते। इससे धीरे धीरे उसके बच्चे तंदुरुस्त होने लगे। सौतेली माँ को ये देखकर बहुत ताज्जुब हुआ। वो तो अपने सौतेले बच्चों को बहुत ही कम खाना देती थी और बच्चे दुबले होने के बजाय और तंदुरुस्त होते जा रहे थे। कुछ समय बाद उस ब्राह्मण की दूसरी पत्नी ने एक आंख की बेटी को जन्म दिया। वो अपनी उस कानी बेटी को बहुत प्यार करती थी और उसकी हर एक जरूरत को पूरा करने के लिए तैयार रहती थी। कुछ दिनों बाद जब वो लड़की काफी बड़ी हो गई, चलने फिरने लगी, बोलने चालने लगी, अच्छी तरह बात करने लगी, तो उसकी माँ उसको दूसरे बच्चों के साथ बाहर खेलने के लिए भेजने लगी। उसने उससे कहा, ऊपर निगाह रखना, वे कहाँ जाते हैं, किससे मिलते हैं और क्या खाते हैं, सब जानकारी मुझे बताना। लड़की ने कहा, ठीक है। वो लड़की उनके साथ सारे दिन रही और उसने वो सब कुछ देखा जो उनके साथ हुआ। ये सुनकर कि बकरी उसके सौतेले बच्चों को खाना देती है, वो दूसरी पत्नी बहुत गुस्सा हुई। उसने तय कर लिया कि वो उस बकरी को जल्दी से जल्दी मरवा देगी। एक दिन उसने बहाना बनाया कि वो बहुत बीमार है और अपने इलाज के लिए एक वैद्य को बुलवाया। उसने उस वैद्य को रिश्वत दी और कहा कि वो उसके लिए दवा के तौर पर बकरी का मांस खाने के लिए बताए। उस वैद्य ने ऐसा ही किया। ब्राह्मण अपनी पत्नी की बीमारी के लिए बहुत चिंतित था और हालांकि वो बकरी को बिल्कुल मारना नहीं चाहता था, फिर भी वो अपनी को ठीक करने के लिए उस बकरी को मारने के लिए तैयार हो गया। पर ये सुनकर उसकी पहली पत्नी के छोटे छोटे बच्चे बहुत रोए। वे बहुत दुखी होकर अपनी बकरी माँ के पास गए और उसको जाकर सब बताया। उनकी माँ ने कहा, मेरे प्यारे बच्चों, रो नहीं। जो जिंदगी मैं जी रही हूँ, ऐसी जिंदगी से तो मर जाना अच्छा है। रो नहीं। मुझे तुम्हारे खाने को लेकर कोई चिंता नहीं है, क्योंकि अगर तुम मेरा कहना करोगे तो खाना तो तुम्हें उसके बाद भी मिलता रहेगा। मेरे मरने के बाद तुम लोग मेरी हड्डियां इकट्ठी कर लेना और उनको किसी ऐसी जगह दफना देना जहां उनको कोई ढूंढ न सके। फिर जब भी तुमको भूख लगे, तुमको वहां खाना मिल जाएगा। कुछ समय बाद एक कसाई अपना बड़ा सा चाकू लेकर वहां आ पहुंचा और उसने उस बकरी को मार दिया। उस बकरी के शरीर को टुकड़ों में काटकर पका दिया गया।
ब्राह्मण की पत्नी ने उस बकरी के मांस को खाया, पर बच्चों को केवल हड्डियां ही मिली। बच्चों ने उन हड्डियों का वही किया जो उनकी बकरी माँ ने उनसे करने के लिए कहा था। उन्होंने उसकी हड्डियां एक ऐसी जगह दबा दी जहां उन्हें कोई ढूंढ नहीं सकता था। जब उनको खाने की जरूरत होती तो वे वहां जाते और उन हड्डियों से खाना मांग लेते और उनको खाना मिल जाता। सो अब उनको फिर से खाना रोज और खूब मिल रहा था। अब वे भूखे भी नहीं रहते थे। उनकी सेहत फिर से ठीक होती जा रही थी। उस बकरी के मर जाने के कुछ समय बाद ब्राह्मण की पहली पत्नी की एक बेटी पानी के नाले में अपना चेहरा धो रही थी कि उसकी नाक की लौंग खुल गई और पानी में गिर गई। एक मछली पानी को भी पी गई। अब हुआ ये कि एक मछुआरे ने वो मछली पकड़ ली और राजा के रसोइये को बेच दी। रसोइये ने जब उस मछली को पकाने के लिए काटा तो उसको ये देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि उसके अंदर तो नाक की एक लौंग थी। वो उसको लेकर राजा के पास गया तो राजा को भी उसमें रुचि हो गई। राजा ने अपने राज्य में ये मुनादी पिटवा दी कि जिस किसी की भी नाक की लौंग खो गई हो वो उसको राजा से आकर ले जाए। कुछ ही दिनों में वो लड़की राजा के पास आई और बोली कि ये नाक की लौंग उसकी है जो चेहरा धोते समय नाले में गिर पड़ी थी। राजा उस लड़की की सुंदरता और अच्छा व्यवहार देखकर इतना प्रभावित हुआ कि उसने उससे शादी कर ली। उसके भाई को अपने राज्य का सेनापति बना दिया और उसके परिवार की भी खूब सहायता की।